गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अब सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका प्रपशॉट टीम में। तो लास्ट वीडियो में हमने एक तरह से लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। जो हमारी लास्ट क्लास थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम करेंगे राइबोसोम से रिलेटेड। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं? देखो, सेल के हमने बहुत सारे पार्ट या ऐसे डिस्कवर कर लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के अंदर न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहाँ पे जो लिक्विड मटेरियल होता है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स है। और इन्हीं के अंदर क्या होता है, ये डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए है, आरएनए है। ये क्या है, लिक्विड मटेरियल है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के हमारे आसपास यहाँ पे जो होता है इस टाइप से, ये क्या होते हैं, एससीआर होता है। दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने टू टाइप्स पढ़े थे, आरईआर एंड एससीआर। दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, तरल पदार्थ जिसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, जो कि क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड से मिलके बने होते हैं, जिनके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल क्वेश्चन है कि माइटो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईआर के बारे में। देखो, हमने ईआर के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये लिक्विड है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल्स होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के ऊपर इसी के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप से इनके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? देखो, राइबोसोम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, हमारे अंदर जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है, वो क्या करता है, राइबोसोम्स कन्वर्ट करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, राइबो प्लस
सोम्स, मतलब जो राइबो है, ये राइबोसोम्स जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो राइबो दैट इज एंड सोम्स। देखो सोम्स का मतलब यहाँ क्या होता है, ग्रैनुअल्स, ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना, ग्रैनुअल्स, कण जिनको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो कण होते हैं ना उनको ग्रैनुअल्स कहा जाता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब आता है राइबो, राइबो का मतलब क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। अब आरएनए क्या है, देखो ह्यूमन ह्यूमन के अंदर हमारा जो नॉर्मल बॉडी है उसके अंदर हमारा क्या है, जो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए जो है मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो एक एकल कोशिकीय है चाहे वो द्विकोशिकीय है, ठीक है, उनमें सभी में प्रेजेंट होता है। और जो आरएनए मोस्टली कन्वर्ट करता है वो वायरस वगैरह में ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ये डीएनए होता है, ठीक है। अब जो राइबो है दैट मीन्स आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए क्या करता है, ये क्या करता है, राइबो मतलब राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना, किसके थ्रू करना, किस चीज की करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब इसको हम देखो, राइबोसोम्स है, इसको हम राइबो न्यूक्लियो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, आरएनए भी, इसको हम राइबो न्यूक्लियो ग्रैनुअल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या हम इसको राइबो न्यूक्लियो ग्रैनुअल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अलग नाम क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स भी इसको कहा जाता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो जो राइबोसोम्स है ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है। एक तरह से क्या है, इस तरह से राउंडेड बॉडीज होती हैं, देखो इस टाइप से है, तो ये क्या है, राउंडेड बॉडी प्रेजेंट होती है। अब आती है इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, दैट मीन्स छोटी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देखो यहां तक हो जाएगा। सबसे पहले हमने किया, देखो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी हम आगे डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म है ये हमने चीज डिस्कस कर ली थी, ठीक है। ये सब चीजें किस, लास्ट हमने टॉपिक किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, आरईआर एंड एससीआर। आरईआर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्या मतलब क्या होता है, खुरदरा जिसको बोला जाता है, ठीक है। स्मूथ क्या होता है, चिकना, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो राइबोसोम्स हमने पढ़े थे आरईआर के अंदर, आरईआर क्या करता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ना राइबोसोम्स की सिंथेसिस, दूसरा क्या था, एससीआर, एससीआर क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस का मतलब उनको उत्पन्न करवाना, उनकी मतलब आगे से आगे फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। अब राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। सोम्स क्या होते हैं, दो वर्डों से मिलके बना है ये, ठीक है, दो शब्दों से, ग्रैनुअल से, ठीक है। सोम्स का मतलब क्या होता है, ग्रैनुअल्स जिनको हम कण कहते हैं। तो हम इसको देखो, आरएनए है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन को ये सिंथेसाइज करता है, तो इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स। दूसरा हमने ये देखे थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सरफेस मतलब ऊपरी जो हिस्सा है, जो ऊपरी सतह होती है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसकी सतह पे ये क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होती है, छोटी छोटी बॉडी प्रेजेंट होती है जो हमें एक तरह से नेक्ड आइट से हम इनको नहीं देख सकते हैं इजिली। ठीक है, कि जो हमारी सेल है उसको भी हम नेक्ड आइट से इजिली कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम राइबोसोम्स को कहाँ से देख पाएंगे, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। इसके पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कहाँ होते, सरफेस पे होते, सरफेस पे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, या फिर सतह बोल लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, छोटी कोशिका होती है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ये प्रेजेंट है। ठीक है, हर एक प्रकार की कोशिका के अंदर ये क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह एक क्या है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या आता है, मेन, जैसे किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किस टाइप से काम करती है, इसके कितने, जैसे प्रोकैरियोटिक में अलग होती है और यूकैरियोटिक में क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, इसको हम और क्या लिखेंगे, देखो राइबोसोम्स जो होते हैं स्मॉल राउंडेड बॉडी होती है, फ्री आइदर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। Ribosomes are small rounded bodies, क्या होती है, स्मॉल छोटी छोटी क्या होती है, राउंडेड बॉडी होती है। ठीक है, फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट, किस में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और किसके अंदर होती है, देखो ये क्या होती है, जो राइबोसोम्स होती है ना, एक तरह से राउंडेड भी नहीं कह सकते हमको इनको। ठीक है, स्फेरिकल शेप में होती है, इस तरह से गोलाकार में। ठीक है, और कहाँ होती है, अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ठीक है, देखो साइंस में कुछ नाम ऐसे हैं जो इनके डायरेक्टली नाम ही आते हैं, हिंदी में भी उनको वही कहा जाता है, इंग्लिश में भी वही कहा जाता है। ठीक है, अब राइबोसोम्स है स्मॉल, मतलब आप ये लिख सकते हैं जो राइबोसोम्स है वो गोलाकार छोटी छोटी क्या होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, जो कि या तो साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब जो तरल पदार्थ है उसके अंदर, क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है या फिर पाया जाता है। दूसरा कहाँ होता है, सतह पर क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ये मैंने आपके पहले ही पॉइंट में लिखा दिया था। ठीक है और क्या होता है इसके अंदर, दे आर कंपोज्ड ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए प्रोटीन्स। इसके अंदर देखो क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरएनए प्रोटीन लिख लीजिए या फिर आरएनए प्रोटीन। दूसरा जो राइबोसोम्स होते हैं इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब कोई भी झिल्ली नहीं होती है इसके अंदर, दे आर नोट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मतलब इनके अंदर क्या नहीं होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, देखो सरफेस पर चिपके हुए होते हैं। सेकंड क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ऑल टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑल टाइप में आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों, मतलब एकल कोशिकीय एंड द्विकोशिकीय प्रजातियां जो होती हैं उनके अंदर होता है। इट इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। ठीक है, राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड बॉडी, जो राइबोसोम्स है वो छोटी छोटी, मतलब छोटे छोटे आकार में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब जो ये तरल पदार्थ जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है या तो उसके फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही। ठीक है, या फिर क्या होते हैं, सरफेस से चिपके हुए होते हैं, किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्रोटीन्स। ये मैंने आपको बता दिया कि राइबोसोम्स जो है आरएनए प्रोटीन से क्या होता है, मिलके भी बना होता है, दूसरा इसके सिंथेसाइज भी करता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रेनुल्स भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, और क्या आते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा ये क्या होते हैं, जो हमारी मेमेलियन सेल है, जो स्तनधारी, मतलब जो स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं में क्या होती है, एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, दूसरा ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो हम लिख सकते हैं दे दीज आर द साइट ऑफ या फिर दे आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आते हैं पार्ट्स कुछ। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, किस टाइप से प्रेजेंट है, देखो हम कहते हैं सबसे पहले आता है इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है कि ई
कोलाई बैक्टीरिया क्या होती है? ये बैक्टीरिया, ठीक है, देखो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर अबाउट 10,000 से ज्यादा क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स में मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कि एक तो ये कहाँ पे होते हैं, दूसरा ये किस चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन किस चीज की करते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है। इसका जैसे साइंटिफिकली नाम पूछ लेते हैं कई बार कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन किसको कहा जाता है। देखो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, राइबो मतलब राइबो, ठीक है, ग्रैनुअल्स आ रहा है लास्ट में, ग्रैनुअल्स हम किसको कहते हैं? सोम्स कहते हैं। जो बीच में न्यूक्लियो प्रोटीन आ रहा है उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन ग्रैनुअल्स, ठीक है। दूसरा आपको करवाया था कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक मतलब एकल कोशिकीय एंड द्विकोशिकीय। यूकैरियोटिक, अब इसके अंदर देखो यूनिट प्रेजेंट होती है दो, ठीक है, एक के अंदर होती है 70s, एक के अंदर होती है 80s। ये इनकी जो होती है ना, एस मतलब होता है सब यूनिट, मतलब एकल कोशिकीय अंग के अंदर और द्विकोशिकीय अंग के अंदर कैसे, देखो द्विकोशिका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा सेल जिनके अंदर कोशिका जिनके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, और जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है, मतलब सिर्फ एकल कोशिकीय होती है, एक कोशिका होती है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब इनके अंदर देखो राइबोसोम्स की ना दो यूनिट होती है, ठीक है, राइबोसोम्स ना कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स जो होता है इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? एक होती है 70s, एक होती है 80s, मतलब एक छोटी यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होती है? 80s प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? 70s होती है, और यूकैरियोटिक में क्या होती है? 80s प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो इनका वैसे ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं कि 70s में कैसे मतलब रिकॉग्नाइज करोगे, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 70s कैसे होता है, 80s कैसे होता है। देखो एक होती है 30, एक होती है 50। अब आप ये कहोगे ये तो 80 हो गया, वो चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि एक में 30 होता है, एक में 50 होता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है? कुछ इसी टाइप से इसके अंदर होती है, ठीक है। एक जो होता है 60 होता है, एक प्लस 40 होता है, ठीक है, 40-60 दोनों अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इस टाइप से करनी है, जो छोटी होती है वो 40 होती है, ठीक है, और जो बड़ी होती है वो 60 होती है। ये कैसे बने क्यों बने ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में कौन सी सब यूनिट होती है और यूकैरियोटिक में कौन सी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70s, 80s, ठीक है, 30 प्लस 50 एंड इसमें 60 प्लस 40। अब ये मत कह देना कि 100 हो गया, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट जैसे ही बनती है तो ये अपने अंदर की कुछ सेल्स को क्या करती है? ज्यादा कर देती है, लेकिन बनाते टाइम इनकी जो यूनिट होती है वो 80s हो जाती है, ठीक है। दूसरा किस चीज से प्रेजेंट होते हैं? मतलब इनके अंदर क्या होते हैं? मैग्नीशियम के आयन क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। किसके आयन चिपके रहते हैं? मैग्नीशियम के आयन चिपके रहते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है, इस टाइप से होता है, ध्यान रखना। ये यहाँ से जो सेल जाती है ना, ये हमारे क्या करती हैं? आरएनए की सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। यहाँ से जो सेल निकलती हैं,
ठीक है, यहाँ पे जो राइबोसोम्स है, ये जो राइबोसोम्स है ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, ये बनती रहती हैं, फिर से नीचे होती रहती हैं, बनती रहती हैं, इसी टाइप से ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं सेल के में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने राइबोसोम्स को ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, जितना आपके पेपर में जितना सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स के यही टॉपिक थे। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ फिर से। देखो पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं ताकि हमारा इजिली कवर हो जाए। देखो पहला पॉइंट आपने किया था राइबोसोम से रिलेटेड कि राइबोसोम्स होते ही कहाँ हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। राइबो प्लस सोम्स, दो वर्डों से मिलके बना है राइबो प्लस सोम्स। राइबो क्या करता है, आरएनए प्लस प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, सोम्स का मतलब क्या होता है, ग्रैनुअल्स, कणी का है जिनको कण कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या करवाया था कि राइबोसोम्स जो है इनको हम और क्या कह सकते हैं, इनको हम दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है हमारा स्टेप से यहाँ पे। ठीक है, सेल के जस्ट नीचे और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, सरफेस पर चिपके हुए होते हैं, किसके सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे चिपके हुए होते हैं। सेकंड, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होती है, छोटी कोशिका होती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ऑल टाइप का मतलब क्या आ जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, इट इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। राइबोसोम्स आर स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी। ठीक है, राउंडेड गोलाकार बॉडी पार्ट फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट ऑफ साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म तरल पदार्थ इनके अंदर प्रेजेंट होती है, या दूसरी किस में आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ईआर में प्रेजेंट होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये मैंने आपको बता दिया। जो राइबोसोम्स है ये किससे मिलके बना है, आरएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, इसके निर्माण करता है, इसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इनके ऊपर बाहरी पे कोई भी झिल्ली या पदार्थ कुछ भी ऐसा टाइप का प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं इनके अंदर आरबीसी, जो इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, दीज आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये किस चीज की साइट है, प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट है। ये तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि राइबोसोम्स का बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो निर्माण करता है प्रोटीन का वो कौन करता है, तो कौन करता है, राइबोसोम्स करता है, RER करता है। या तो ऑप्शन में आपको राइबोसोम्स मिलेगा या फिर RER मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दीज आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये हो गया। फॉर एग्जांपल ई कॉलाई बैक्टीरिया के अंदर अगर लेते हैं तो 10,000 से ज्यादा राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक, देखो हमने यहाँ एक टॉपिक पढ़ा था
कि ऑल टाइप ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल टाइप मतलब एकल कोशिकीय मतलब, या फिर बहुत सारी जिनके अंदर होती हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है 70s प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या है 80s प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे होती है, इस टाइप से होती है, इसकी भी 40+60। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है 70s होती है, इसके अंदर 80s होती है। अब 70s के स्ट्रक्चर आता है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ लेयर बनी होती है। ठीक है, लिपिड की। दूसरा यहाँ क्या है, ये होता है 30, ये होता है 50। यूकैरियोटिक में एक होता है 40, एक होता है 60। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे लाइसोसोम से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइसोसोम से रिलेटेड। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, देखो लाइसोसोम क्या होते हैं, एक टाइप से वेस्ट होता है। ठीक है, सिस्टम बॉडी मतलब जो सेल का वेस्ट होता है, एक तरह से सुसाइडल बैग्स जो होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल जो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है मतलब खत्म हो जाती है, उसको इंगल्प कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ, देखो वेस्ट है तो मतलब डिस्पोजल कर देता है, तो हम उसको वेस्ट डिस्पोजल नहीं कहेंगे, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल, मतलब सेल को एक तरह से डिस्पोज कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, इसके लिए तो वेस्ट है, जो भी चीजें खराब हो जाती है सेल की रिपेयरमेंट में, ठीक है, उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, ये क्या करता है, सेल को क्लीन करने का काम करता है। इट हेल्प टू क्लीन द, इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, मतलब ये क्या काम करता है, जो हमारी सेल है उसको क्लीन रखने का। मतलब देखो अगर हमारे जो भी टिश्यू है, सेल है, डिस्ट्रॉय हो जाती है कई बार, ठीक है, तो उनको रिपेयरमेंट का काम तो प्रोटीन करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं, आरबीसी करती हैं। ठीक है, दूसरा हमारे अंदर जो सेल मतलब अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर सेल डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको क्या करता है, इंगल्फ करने का यानी खाने का काम करता है,
दूसरा उसी सेल को अगर डैमेज हो रही है तो उसको क्लीन करने का काम भी करेगा, क्लीन बाय डाइजेस्टिंग, डाइजेस्ट मतलब खाना, ठीक है, डाइजेस्टिंग एनी फोरेन पार्टिकल्स, फोरेन का मतलब जो बाहर से आया है, ठीक है, यहाँ पे फोरेन का मतलब अंग्रेज मत कर लेना भाई, ठीक है। मटेरियल एज वेल एज बोन आउट मतलब खत्म कर देना, ठीक है, इन द सेल ऑर्गेनली, ठीक है। और ये क्या काम करता है, जो भी मटेरियल्स हैं इनको, जो भी सुसाइडल बैग्स हैं इनके अंदर क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को एंट्री तो करवा देता है लेकिन एज ए फूड ये क्या कर देते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, खा जाते हैं उसी सेल को। लाइसोसोम सारा काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, देखो यहाँ से ही समझ आ रहा है कि जो भी वेस्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स अगर कोई एंट्री करता है, ठीक है, तो ये उसको क्या कर देता है, खा जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स जैसे ही एंट्री करेगा, एंटरिंग द सेल एज वेल एज बैक्टीरिया, या फिर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और फूड, ठीक है, या फिर कोई भी ओल्ड ऑर्गेनिली है, और ओल्ड ऑर्गेनिली जैसे ही वो किसके अंदर जाएगा, एंट्री करेगा, एंड अप हो जाएगा किसके अंदर, खत्म हो जाता है, एंड अप इन द लाइसोसोम, किसके अंदर खत्म हो जाता है, लाइसोसोम। देखो एक टाइप की ना सेल होती है, सैक होता है, थैला होता है, ठीक है, जिसके मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ये क्या करते हैं, एक जो भी मतलब फोरेन पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, या फिर वेस्ट डिस्पोजल है, या फिर जो चीजें खराब हो गई हैं उनको क्या करता है, एंड अप जैसे ही आते हैं, एंड हो जाता है लाइसोसोम्स के अंदर, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है लाइसोसोम, नेक्स्ट फिर ये क्या करेगा, लाइसोसोम ब्रेक डाउन द सेल, ब्रेक डाउन द सेल इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, काट देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर एक तरह से क्या होती है, एबिलिटी होती है पावर की, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको क्या करने की, कन्वर्ट करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। लाइसोसोम्स हैव द एबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम ये क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आर एबल टू डू दिस, आर एबल टू डू दिस बिकॉज, क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव, बिकॉज है भाई ये, इसको या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, बिकॉज दे हैव, इनके पास क्या होते हैं, पावरफुल एंजाइम होते हैं, दे कंटेन
डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसके कारण से ये क्या कर लेते हैं, इनको डाइजेस्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। टू इंगल्फ लिख लीजिए या फिर टू ब्रेक डाउन द, टू ब्रेक डाउन द सेल ऑल मटेरियल, ठीक है। यहां तक कवर हो जाएगा। देखो इसके अंदर चाहे हमने कितना भी, जैसे जो भी लाइनें लिखी हैं इसके अंदर हमने जितना भी लिखा है उसके अंदर एक ही बात बार बार आ रही है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स लगा लीजिए, अदर फूड सब्सटेंसेस लगा लीजिए, या क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। दूसरा ये किसके अंदर होते हैं, या मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर नहीं होते हैं, ये एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं पाए जाते, मतलब पादप कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन, या फिर आप लैक ऑफ लिख सकते हो, लैक ऑफ, लैक इन प्लांट सेल, मतलब ये क्या होती है, जंतु कोशिका, ठीक है। ये किसको कहते हैं, पादप कोशिका, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसके अंदर नहीं होते हैं, पादप कोशिका के अंदर ये नहीं होते हैं, जितने भी स्पाइरल वेसिकल्स हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को कवर करते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने आपको जब सिंगल मेम्ब्रेन या विदाउट मेम्ब्रेन का जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको करवाया था एग्जाम्पल कि इनके अंदर क्या होते हैं, दे आर स्मॉल वेसिकल्स हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मतलब एकल जो कोशिका, मतलब एकल जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं। इसी एकल के अंदर क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं एंड कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ताकि वो इनको क्या कर सके, खा सके, ठीक है। और ये एंजाइम किसके कारण से, देखो लाइसोसोम्स है, किसके कारण से सिंथेसिस होते हैं, आर के कारण से ही सिंथेसाइज होते हैं। These enzymes are synthesized by these enzymes are synthesized by आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के कारण से क्या होते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो जाए कि जो लाइसोसोम्स है ये क्या हो जाए, टूट जाए, अगर जो भी डैमेज सेल है, जो भी, देखो जो डैमेज सेल होती है ना ये क्या करती है, अगर लाइसोसोम ब्रस्ट आउट हो जाता है, ठीक है, ब्रस्ट आउट मतलब फटना, ठीक है। जैसे ही लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जो भी एंजाइम है उसको रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके काम क्या होते हैं, ये इसके काम ही है, ठीक है, कि फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करना, इंगल्फ करना, डाइजेस्ट करना, खा जाना, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब जो अंदर ही अंदर क्या हो जाए, देखो हमारे बॉडी के अंदर उस सेल का क्या हो रहा है, इंगल्फमेंट हो रहा है, खत्म हो रही है, तो वो क्या होगा, इंटरसेलुलर होगा ना, इंटर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, इंट्रा होता है 2 या 200 के बीच में, ठीक है, बॉडी के अंदर ही 2 या 200 सेल के बीच में जब होता है तो उसको हम इंट्रा कहते हैं। इंटर होता है दो, सिर्फ 2 सेल के बीच में, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा जो सेल होती है,
दूसरा और क्या काम करता है कि सेल जो भी होती है, जो भी सेल होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनको रिमूवल निकालने का काम क्या करता है, ठीक है, ये काम करता है। ठीक है, और हम इसको क्या कहेंगे, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको सिक्रेशन का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। लाइसोसोम में आपका इतना ही था कि अगर डैमेज सेल है तो लाइसोसोम्स क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट आउट हो जाएंगे और अपने कंपोनेंट को धीरे धीरे क्या करने से स्टार्ट कर देते हैं, एंजाइम को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेनली इसके अंदर घूम फिर के एक ही टॉपिक बार बार आना था। ठीक है, मैं आपको एक बार रिविजन करवा देती हूँ इसी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो हमने राइबोसोम्स पढ़ा था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके जो है फंक्शन लिख लीजिए एक बार। देखो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, देखो पहला क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन खत्म करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। दूसरा इसके अंदर क्या है, इंटरसेलुलर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, अगर कोई भी डैमेज सेल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डैमेज सेल है, तो उसको क्या करने करने का काम करता है, रिमूवल करने का, निकालने का काम करता है। ठीक है, फोर्थ और क्या है, कोई भी डैमेज सेल है, इन अ डैमेज सेल, जैसे ही अगर डैमेज सेल है, ये टॉपिक लिख लीजिए 9। लाइसोसोम जैसे ही ब्रस्ट आउट हो जाता है, लाइसोसोम ब्रस्ट आउट, दे रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, किस चीज के लिए करता है, फॉर डाइजेशन, फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके फंक्शन थे, मतलब इसके कार्य थे ये। एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक जो भी राइबोसोम्स और लाइसोसोम से रिलेटेड पढ़ा है।
देखिए एक टॉपिक हमने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होते हैं? राइबो प्लस आरएनए प्लस ग्रैनुअल्स, ठीक है। राइबो प्लस आरएनए प्लस ग्रैनुअल्स, ठीक है। इसको हम और क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैनुअल्स, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं। दूसरा, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑल टाइप ऑफ, जितने भी सेल हैं, ऑल टाइप ऑफ सेल्स। अब ऑल टाइप में कौन कौन सी आती है? कौन सी आती है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। दूसरा, ये क्या होती है? स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? स्मॉल राउंडेड बॉडीज, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर स्मॉल राउंडेड जो भी बॉडीज होती हैं, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन फ्री स्टेट ऑफ साइटोप्लाज्म, या तो ये भी कह सकते हैं हम, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और दूसरा, ये क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक के अंदर आरईआर जो है इनकी सिंथेसाइज करता है। ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके अंदर दो प्रेजेंट थे, दो यूनिट प्रेजेंट थी। ये 70 ईयर्स का, ये 80 ईयर्स का। 70 ईयर्स में कौन कौन से होते हैं? 50 और 30 होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है? 60 होती है, एक 40 होती है। ये इनकी सब यूनिट होती है। राइबोसोम्स का यही था, यहीं तक था। अब आते हैं लाइसोसोम के ऊपर। ये क्या करता है? ये एक वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स जो भी होते हैं उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, या फिर डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? जो भी मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, उसको कवर करता है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको इंटर लिखवा दिया था, ये इंट्रा कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या करता है? जो भी सेल होती है उसको, जो भी डैमेज सेल होती है उसको क्या करता है? रिमूवल करता है, ठीक है। और क्या है? जो भी ऑर्गन्स है वगैरह है, मतलब जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया। तो हमारे राइबोसोम्स और लाइसोसोम को टॉपिक कवर हो गया दोनों। आगे हम करेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये भी कर लेना कि जो लाइसोसोम है ये सिंथेसाइज्ड होते हैं किससे? सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। किससे होते हैं? आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं, ठीक है।